नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आज बांग्लादेश से कई खबरें आई। सबसे अहम बात यह कि डॉक्टर यूनिस ऑपरेशन सिंदूर से डर गए। ऐसे डरे कि चीन पाकिस्तान से दूरी बना ली। दूसरी खबर ये, बांग्लादेश अब ब्रिटेन से हथियार खरीदना चाहता है जिससे चीन नाराज है। खबर यह भी आई कि भारत ने बांग्लादेश का पानी रोकने की तैयारी कर ली और बांग्लादेश पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रिश्ते सुधारने की बातें कर रहा है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चेतावनी दी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांग्लादेश से एक नहीं कई खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी खबर है जी, वो तो मुझे शोले फिल्म का डायलॉग याद आ गया, जो डर गया समझो मर गया। हालत खराब है। अभी बांग्लादेश के अंदर चिंता की लकीरें ऐसी आ गई है और ये फ्रॉड यूनुस, उसे तो लग रहा है कि अब क्या करें, दनादन यू टर्न पे यू टर्न। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसको लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान में आप जो है कुछ ये जो वो किस्म के लोग हैं, ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे धंधा करने वाले पत्रकार जो हैं, वो आपके साथ हैं तो हिंदुस्तान की सरकार झुक जाएगी। मालूम नहीं यहां पे प्रधानमंत्री मोदी है जो मारेंगे ज्यादा गिनती करेंगे कम। क्या हुआ है, मजा आ जाएगा। अभी यूके भाग रहे हैं। यूके, मैं आपको बता दूं, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर, वो होता है ना, कभी कभी टीचर किसी को डांटना चाहते हैं या ऑफिस में बॉस किसी को डांटना चाहता है तो डांटेगा इसको और असर हो जाता है उधर। वही हाल हुआ है बांग्लादेश का। पिटाया पाकिस्तान और डर गया बांग्लादेश। ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट देखिए। अभी ये लोग गए हुए वहां यूके, क्या हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए ड्रोन से बचने के लिए, इसके बचने के लिए। किस लिए? बांग्लादेश के अखबारों को मैं देख रहा था, सब लोग डर गए, सरकार भी डर गई कि भाई ये तो प्रचंड रूप है भारत का। वो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट, वो इतनी डींगे हाँकता था, उसे तो 90 घंटे में मसल के रख दिया। हम तो 5 घंटे नहीं टिक पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, अभी आता हूं, एक से एक खबर सब है। तो पत्रकारों ने जाकर के पूछा कि भाई क्या अभी जो कोई पाकिस्तान के साथ अमन 25, ये कोई मिलिट्री ड्रिल होने वाली थी? यही यूनुस ये चीन गया था। चीन में जाकर के क्या कह के आया था कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक जो है ग्रुप बनाएंगे, हिंदुस्तान को घेरेंगे। आज इन्होंने कहा कि नहीं 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 जी, हम नहीं। वो तो ऐसे ही हम लोग मिलने के लिए चले गए थे। हमारी कोई ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस हम लोग नहीं, कोई अलायंस नहीं है। ये तो औपचारिक तरीके से हम लोगों ने बातचीत किया, अब हम लोग ये काम नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान अगर चाहता है इस तरह की चीजें करना तो हम नेपाल के साथ मिलकर के इंडिया के साथ कर सकते हैं। पत्रकारों ने और पूछा, भारत नाराज है। बोले देखिए, ये बात तो सही है कि जो रिश्ता भारत के साथ शेख हसीना के दौरान था वो रिश्ता अब नहीं रहा, लेकिन हिंदुस्तान के साथ हम लोग अच्छा रिश्ता रखना। अच्छा, इतनी जल्दी? लातों के भूत है, लातों के भूत है। तो जो चीन के साथ, बस जब शेख हसीना थी, एक बात समझिए कि जब शेख हसीना भी थी, भारत से भी दोस्ती थी, तो भी चीन के साथ वो बराबर चलती थी। चीन के साथ भी दोस्ती थी, चीन को भी पोर्ट्स दिए, चीन को भी चीन से ही ज्यादातर सामान आया। जितना मिलिट्री और डिफेंस की चीजें हैं बांग्लादेश के पास, वो सिंगल विंडो चीन के साथ ही है।
डर क्यों लगा? हो, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का तो फलूदा बना दिया इंडिया ने, पाकिस्तान तो पिट गया हमारे यहां। अब तो पहला सिग्नल हिंदुस्तान को देने के लिए इन्होंने कहा कि ये जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो बातें चल रही थी उसमें हम नहीं, प्लीज सॉरी, माफ कर दो। और दूसरा कि चीन के साथ हमारे रिश्ते पहले के तरह ही हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वो ये कि हम अब हथियार चीन से नहीं यूके से भी खरीदने जा रहे हैं। तो चीन भी तो सोच रहा होगा कि ये एक पाकिस्तान जो अमेरिका से डील कर रहा है और दूसरा ये बांग्लादेश, ये यूके से जाकर के डील कर रहा है। हमारे हथियार क्या इतने कमजोर हैं? अब आप किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते में हैं और जब उसको सामान खरीदना होता है, डिफेंस की चीजें खरीदनी होती है, वो यूके चला जाता है, तो बाकी लोग जो चीन से सामान खरीद रहे होंगे तो वो भी तो सोच रहे होंगे कि अरे बांग्लादेश के साथ तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, बातचीत चल रही थी कि भाई लेंगे, फिर क्या गड़बड़ हुई, नहीं लिया। तो ये चीजें हो रही है, मतलब यूनुस डर गया। क्यों डरा? क्योंकि जल्द से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि ये जो यूके के साथ डील कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान के लिए नहीं है, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ईस्टर्न बॉर्डर क्या हुआ? वो म्यांमार के साथ, वहां अराकान आर्मी घुस रही है, वहां ड्रोन का इस्तेमाल अराकान कर रहा है, तो ये जो है उसके लिए है। क्यों हुआ ये सब? तो इसलिए हुआ क्योंकि ये सारी बातें चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, ये डील वो डील, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये हवा में उड़ रहा था। तो जब ये हवा में उड़ रहा था, ये सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर के पहले जी, कि भाई वहां पे चिकन नेक के बारे में बात करके आ गया, तीस्ता बेसिन के ऊपर वहां चाइनीज को यहां पे आकर के, ये सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर हुआ, होश ठिकाने आ गए कि भाई अरे ये कल कोई जिस तरह का जिहादी लोग बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है, कल उधर जाकर के कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा। पहले हिंदुस्तान में हुजी नाम का आतंकी संगठन जो बांग्लादेश से ऑपरेट होता था, तो हुजी ने तो हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर। अब वैसा ही हमला अगर इधर से हो जाए तब तो वो आ जाएगा हमारे अंदर भी जी, हमारे मदरसों को भी मारेगा, मरकजों को मारेगा, जमाते इस्लामी का जो है ऑफिस जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, आप क्या कर लोगे? तो ये रीथिंकिंग हुई। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो चीन से भागो, इससे भागो, उससे भागो। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री मोदी, अब वैसे कल बयान आया भी कि भाई साहब एक काम कर लो, जो जो चीजों पे बातचीत करनी है आकर के बात कर लो जी। तो बांग्लादेश से बातचीत होगी अलग अलग मुद्दों पे। बात क्या होगी? हिंदुस्तान ने दो टूक कह दिया है कि आपको बिजनेस करना है पाकिस्तान के साथ करो, चीन के साथ करो, जिससे मन आता है उससे करो। ये डिफेंस डील, हथियार और मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का धंधा अपनाओगे तो फिर हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, बिना गोली चलाए खत्म हो जाओगे। और इसीलिए वहां इकॉनमी चौपट हो गई है, पता ही नहीं चल रहा भाई क्या होगा। अभी पाकिस्तान से अनाज गया है और वो इतना, वो पाकिस्तान से जो अनाज जा रहा है वो घूम के जा रहा है, अरब सी में जाता है, श्रीलंका, श्रीलंका से फिर वो ऊपर आता है ढाका, मंगला, मोंगला, वहां पे पोर्ट है, वहां पे लोग लेकर के आ रहे हैं। कब तक करोगे ऐसे? ऐसे तो हिंदुस्तान से सप्लाई हो जाता था आराम से वो भी। और हिंदुस्तान ने कह दिया उधर भी कि जो त्रिपुरा के साइड से तुम वियतनाम सामान भेजते थे, हिंदुस्तान सामान भेजते थे, वो भी बंद, रोड ठीक नहीं है हमारा। हमने कह दिया बहुत कंजेशन हो जाता है, नहीं बांग्लादेश से कोई ट्रक नहीं आएगा। फिर हमने पश्चिम बंगाल के पास
जो ट्रक्स आते थे बांग्लादेश से सारे सामान को लेकर के, हमने कहा नहीं नहीं, इधर भी रोड जाम होता है भाई, वापस अपने पास रखो। तो जितने लैंड पोर्ट्स थे वो बंद। नेपाल, भूटान, म्यांमार, हिंदुस्तान, ये मार्केट खत्म हो गया इनके हाथ से। वहां बवाल मचा, आगजनी हुई, हंगामा हुआ, कंपनियां हिंदुस्तान आ रही है। बिजली हमने बंद कर दिया। और किस्मत का खेल देखिए, मैं बोलता हूं बार बार, भोलेनाथ की कृपा है कि अचानक से एक और पन्ना खुल गया। वो पन्ना खुल गया गंगा पानी का। 1996 में देवगौड़ा साहब ने उस समय एक डील किया था 30 साल के लिए, और जिसमें फिर वही मुस्लिम वोट के चक्कर में देवगौड़ा जी ने यही काम किया। ये देश में सेकुलरिज्म का एक अलग तरह का एक बीमारी है ना, कि पश्चिम बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वो खूब दो ताकि मुसलमान खुश हो जाए। बताइए, देवगौड़ा जी का पार्टी का ही नाम है जनता दल सेकुलर। हालांकि अब सेकुलर नहीं रहे वो, क्योंकि मुसलमानों ने दगा दे दिया। वो मुसलमान जो है, पिछली बार सब कांग्रेस को चला गया तो वो खूब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, ये मुसलमान जो है भरोसे के लायक नहीं है। अरे भाई, आपको इसलिए दे रहा था कि भाई बीजेपी को आप उस समय हरा रहे थे, और अभी क्या हाल है, ये जेडीएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। तो खैर, ये राजनीति में होता रहता है। तो 30 साल, तो 2026 में 30 साल पूरा हो रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं। अब बोले बच्चों अब आ जाओ, अब मुर्गा फंसा है जाल में। अब ये कह रहे भाई इतना पानी नहीं देंगे। पानी की जरूरत कब है? अभी बारिश में नहीं, अभी तो खोल दो, बहता है बांग्लादेश, बहने दो। अभी जब बारिश का समय है, हर जगह बादल फट रहे हैं, सारे डैम खोल दो, वो पाकिस्तान में जाने दो, पानी बांग्लादेश में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ में 3-4 जाएंगे, कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है? जब मार्च के बाद से पानी खत्म हो जाता है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंतिम में बारिश आने जी। तो जो 4 महीने हैं वही तो करार का हिस्सा है। देवगौड़ा साहब ने, उस समय की सरकार ने जो किया कि पानी उस समय 70,000 क्यूसेक से कम होता था, तो कम हमारे हिस्से का, और उसमें भी हमें 35,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को देते रहना चाहते। अब सरकार कह रही कि नहीं भाई, ये पश्चिम बंगाल में पानी चाहिए, खेत में पानी चाहिए। अगर 75,000 से कम है, 70,000 से कम है, तो एनी केस 35,000 क्यूसेक पानी वो हिंदुस्तान रखेगा, बाकी तुम्हारे पास तुम्हारे अल्लाह के नाम पे है। फिर बाकी जो है तुमको तुम्हारे हिस्से का होगा, वो गेट खोल देंगे, तुम ले जाना। तो कभी 15 मिलेगा, कभी 20 मिलेगा, इतनी में तो काम हो जाएगा। पानी नहीं तो जीवन नहीं। और ये हेकड़ी बजा रहा था ये यूनुस हिंदुस्तान से पंगा लेने के लिए, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बिना गोली चलाए, बिना कुछ बयानबाजी किए हुए, ये पॉलिसी की मार है, कूटनीतिक मार है। अभी अपने अब ये चिल्ला रहे हैं, नहीं चाइना नहीं चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए, ये यूरोपियन मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो ये बांग्लादेश की सरेंडर की कहानी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब भारत के साथ बनाए अपने खराब संबंधों को ठीक करने में जुट चुके हैं। यही वजह है कि यूनुस सरकार ने अपने सबसे चहेते पाकिस्तान और चीन को भी बड़ा झटका दे दिया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने गुरुवार को ही बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया। यानी अब बांग्लादेश ये समझ चुका है कि भारत को नाराज करके या उससे दुश्मनी मोल लेकर चीन और पाकिस्तान के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बांग्लादेश का हित भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत के साथ ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।